हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचजे क्लासेस। आज से हम अपना एक नया टॉपिक दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जैसा कि हम सबने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे डिवेंचर होते हैं वो बेटा हमारे पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। जब हम उन्हें इशू करते हैं पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। लेकिन जो वो रिडीम होते हैं, रिडीम मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? क्या होता है रिडीम का मतलब? एनीवन? रिडीम मीन्स रीपेमेंट। जब हम उनकी रीपेमेंट करते हैं तो वो रीपेमेंट पार पे भी हो सकती है और प्रीमियम पे भी। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था, अगर एक कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है और रिडीम प्रीमियम पे करती है तो बेटा इस केस में कंपनी को लॉस हो जाता है। हमें इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि हम इस लॉस को कैसे राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ मतलब इसको खत्म करना, इसको कैसे हम अपनी अकाउंट की बुक से उसे हटा देंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम उसके ना ड्यूरिंग द लाइफ, जैसे एक डिवेंचर 5 साल के लिए है तो हम उसे 5 साल तक राइट ऑफ करते हैं। लेकिन इस बार हमारे सिलेबस में थोड़ी रिलैक्सेशन है और हमारे जो टॉपिक है वो केवल इतने हैं कि हम इसको फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ करना चाहते हैं। डिवेंचर राइट ऑफ करने के हमारे पास दो सोर्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद हम रुपए लेते हैं पीएल अकाउंट से। फॉर एग्जाम्पल, मानो एक कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए, उसे टोटल लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। तो वो 2 लाख रुपए सबसे पहले लेगी एसपीआर से। अगर कुछ बचेगा तो वो कहां से लेगी? सरप्लस से। इसको राइट ऑफ करने की मेरे बच्चों एंट्री क्या होती है? जब हम एसपीआर को यूज कर रहे हैं, एसपीआर का कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट। हम यूज कर रहे हैं तो बेटा क्रेडिट का उल्टा क्या होता है? डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। बाकी बचे हुए रुपए हम सरप्लस से लेते हैं तो सरप्लस क्या हो जाता है? डेबिट। और मेरे बच्चों उसके बाद जितना भी डिस्काउंट या लॉस है, डिस्काउंट और लॉस हमें नुकसान होता है, इसका बैलेंस होता है डेबिट। आज हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट, तो इसको हम क्या कर देते हैं बेटा? क्रेडिट कर देते हैं। तो ये एंट्री होती है किसकी? राइट ऑफ की। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स लिमिटेड ने इशू करे 20,000। अब ये 20,000 नंबर है या रुपी है? क्योंकि इसके आगे रुपी नहीं लिख रहा तो हमारा नंबर है। एक कंपनी ने टोटल कितने डिवेंचर है कंपनी के? 20,000। कितने रुपए का डिवेंचर है? 100 का। तो फेस वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 20,000 इंटू 100 कितनी आ गई? 20 लाख। मतलब मैंने मार्केट से 20 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया है, ये एक तरीके से समझ लो मैंने पब्लिक से 20 लाख रुपए उधार लिए हैं। ये हमने इशू किए थे बेटा किस पे? डिस्काउंट पे। और रिडीम किस पे होंगे? प्रीमियम पे। तो देखो भाई, कंपनी को दोनों तरफ से लॉस आ रहा है। कंपनी को जो लॉस होता है, टोटल लॉस, वो दो होते हैं। पहला होता है इशू डिस्काउंट, रिडीम प्रीमियम। ये दो लॉस के कोशिश होती है जहां से कंपनी को लॉस हो सकता है। तो इस कंपनी ने इशू किए हैं डिस्काउंट पे। कितना डिस्काउंट है? 10%। ये निकलता है फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है? 20 लाख। 20 लाख का 10% कितना होता है मेरे बच्चों? 2 लाख। कितनी प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है? 5%। तो सब कुछ इस फेस वैल्यू की निकलेगी। 20 लाख का 5% कितना होता है? 1 लाख। तो टोटल लॉस कितना आ गया? 3 लाख रुपए का कंपनी को इस पूरी प्रोसेस में नुकसान हुआ है। कितने रुपए का नुकसान हुआ है इस पूरी प्रोसेस में? 3 लाख का। ये 3 लाख कैसे आया? कि 2 लाख रुपए का तो हमने डिस्काउंट दे दिया और हम उन्हें 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लौटाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 3 लाख। अब इस 3 लाख को कवर करने के हमारे पास दो सोर्स है। पहला सोर्स क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और तीसरा क्या है, मतलब लास्ट क्या है हमारा? सरप्लस, मतलब हमारे पीएल से ले लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन ने बोला हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया 50,000। तो बाकी कितने रुपए की हमें और जरूरत है अभी? सिक्योरिटी प्रीमियम से 50,000 ले लिया, तो सरप्लस से हम कितना लेंगे? अपना बैलेंसिंग फिगर। टोटल कितने रुपए चाहिए? 3 लाख। 50,000 यहां से ले लिए, तो कितने रुपए बचे? 2.5 लाख कहां से लेंगे? पीएल से लेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होती है? एक सिंपल सी एंट्री होती है इसकी। ठीक है, इसकी एंट्री क्या है हमारी? जितने रुपए पीएल से लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000। बाकी रुपए कहां से लिए? पीएल से। सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट
इससे लिए 2.5 लाख। टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। टोटल कितने हो गए? 3 लाख। क्या है, दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। एक कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू किए? 20,000 डिवेंचर, 100 का ईच था, इशू किए डिस्काउंट पे और रिडीम होंगे 5% की प्रीमियम पे। जर्नल एंट्री करनी है राइट ऑफ करने की। अगर हमारे पास कितना एसपीआर है? 50,000। तो सबसे पहले हमें नंबर दे रखा था, हमने फेस वैल्यू निकाली। फेस वैल्यू कितनी आई? 20 लाख। फिर हमने निकाला टोटल लॉस। इशू कितना डिस्काउंट था? 2 लाख। रिडीम कितनी प्रीमियम थी? 1 लाख। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 3 लाख रुपए। इसको राइट ऑफ करने के लिए हम सबसे पहले रुपए कहाँ से लेते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। कितना है हमारे पास? 50,000। बाकी बचे हुए रुपए हम कहाँ से लेंगे? सरप्लस से। तो कितने रुपए लिए सरप्लस से? 2.5 लाख रुपए। तो हमारी एंट्री हो गई सिक्योरिटी प्रीमियम से 50,000, सरप्लस से 2.5 लाख, और बाकी बचे हुए रुपए हमारे किससे ले लिए हमने? मतलब दोनों टोटल कितने हो गए? 3 लाख, और 3 लाख रुपए हमने राइट ऑफ कर दिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आने के चांस है। ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन है, एक सैंपल पेपर से मैंने लिया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांस है। पावर एंड यूटिलिटी लिमिटेड ने इश्यू करे 2500। बताओ ये नंबर है अगेन या रुपी है? 2500 क्या दे रखा है हम लोग नंबर को? नंबर है। नंबर है। अरे भाई, कितने डिवेंचर है कंपनी के द्वारा? 2500 डिवेंचर इश्यू किए। 8% का मतलब क्या होता है जो 8% दिया है? 8% डिवेंचर। क्या है इस 8% का मतलब? किसी को भी नहीं पता? बेटा नहीं पता डायरेक्टली बोलो, ये पॉज मत दिया करो। 8% का मतलब नहीं पता अभी तक को? प्रीवियस वीडियो देखनी है आपने इसका मतलब अभी तक? 8% का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि इस डिवेंचर को 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत शर्म की बात है, अगर हमारे पास वीडियो अवेलेबल है और आप इसका मतलब रिकैप नहीं ले रहे हैं क्लास आने से पहले। 8% का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि इन डिवेंचर को 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। डिवेंचर कितने का है? 100 का। इश्यू किस पे हुआ है? डिस्काउंट पे। कब हुआ है? 1 अप्रैल को। और रिडीम होगा पार पे। तो पहला केस क्या बोला? इशू हुआ है डिस्काउंट पे, रिडीम होगा पार पे। कंपनी के पास 15,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहले से है। कंपनी ने डिसाइड किया कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करेगी और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी पहले ईयर में राइट ऑफ करके खत्म करेगी। जर्नल एंट्री करिए इशू की और राइट ऑफ की। हमसे दो टॉपिक पूछे हैं, हमें इशू की करनी है और राइट ऑफ की। क्या मैं आपसे एंट्री एक्सपेक्ट कर सकता हूं? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस केस में इशू की एंट्री क्या होगी? ये केस है हमारा इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। क्या कोई मुझे एंट्री सुना सकता है या नहीं? भैया बैंक अकाउंट हाँ जी बोलो, बोलिए। भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, हम्म। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन लॉस, डिस्काउंट ऑन लॉस इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट। बिल्कुल सही। बैंक आपको ये नहीं पता था 8% क्या है ना बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान होता है। टू कितने परसेंट डिवेंचर थे? 8% डिवेंचर अकाउंट। ये हमारी एंट्री किसकी थी? इशू की। कितने डिवेंचर थे? 2500। और डिस्काउंट कितने रुपए का है बेटा? 10%। 100 का 10% कितना होता है? 10। कितने डिवेंचर है टोटल? 2500। 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया तो कितने में दिए? 90 में। 2500 इंटू 90। ठीक है बेटा, तो बताओ कितना आ रहा है? 2500 इंटू 90, 2,25,000। अब यहाँ पे आ जाएंगे एप्लीकेशन पे, कितना है? 2,25,000। 25,000 का डिवेंचर, 10 रुपए का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में कितने आ गए? 25,000। और यहाँ आती है हमेशा फेस वैल्यू। कितने रुपए की है डिवेंचर? 100 का। तो क्या यहाँ कितने आ गए? 2.5 लाख। अब ये ज्यादातर ये टॉपिक हमेशा मिसलेनियस में आता है, तो इससे हमसे सबसे पहले एंट्री किसकी पूछी? इशू की। हमने कर दी, हमें डेट भी डाल दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम डेट भी यूज करेंगे। अब इशू के बाद अगला टॉपिक था राइट ऑफ। क्वेश्चन ने पूछा राइट ऑफ। अब हम बात करते हैं राइट ऑफ की, कि जो हमें लॉस हुआ है उसको राइट ऑफ करना है।
सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल फेस वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी है डिवेंचर की? 2500 डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 का, कितने हो गए? 2.5 लाख रुपए के। अब टोटल लॉस, टोटल लॉस दो कंडीशन में निकलता है, इशू एट डिस्काउंट प्लस रिडीम एट प्रीमियम। हमने क्वेश्चन में देखा क्या डिस्काउंट पे इशू हुआ? हाँ जी हुआ, 10%। 10% कितना था? 25,000। क्या रिडीम प्रीमियम पे हुआ? नहीं, रिडीम प्रीमियम पे नहीं हुआ। तो टोटल लॉस कितने का हुआ? 25,000। अब 25,000 लेने के हमारे पास दो सोर्स है। बताइए क्या सोर्स है हमारे पास? पहला सोर्स क्या है राइट ऑफ करने का? बोलिए, पहला क्या सोर्स है? अभी हमने डिस्कस किया है। कहां से लेते हैं सबसे पहले? सिक्योरिटी प्रीमियम से, और उसके बाद सरप्लस से। पीएल। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने रुपए हैं? 15,000। तो हम कितने रुपए ले लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से? 15,000। तो पीएल सरप्लस मतलब पीएल से कितने लेंगे? हमारे प्रॉफिट और लॉस से 10,000। 10,000। अब हम इसकी क्या करेंगे? एंट्री। तो जितने रुपए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट सरप्लस, पूरा नाम क्या है? सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो 15 और 10 25,000। ये बहुत एक छोटा सा और बहुत इजी टॉपिक है। आप लोगों के जो एग्जाम में आएगा बेटा, आपका एक मिसलेनियस क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है। आप एक्सपेक्ट करके जाएंगे डिवेंचर से, आपको इस 6 मार्क्स में गारंटेड क्वेश्चन मिलने वाला है, और उसमें सबसे ज्यादा जो चांस है बेटा वो इश्यू के प्लस राइट ऑफ। कभी कभी इनमें ना लेजर बनाने को भी कह देगा कि डिस्काउंट का लेजर बना के दिखा दो, ठीक है, परसेंट डिवेंचर अकाउंट बना के दिखा दो। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स मानो आना ही आना है। एक तुम्हारा अदर देन कैश, हमारे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हुई पड़ी हैं, अदर देन कैश से एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, और कुछ हमारे एमसीक्यूज। अभी हम आएंगे आपके साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, और उन एमसीक्यू की हम ट्रिक भी बताएंगे कि आपको कैसे बहुत जल्दी उनको क्विक सॉल्व करना है। देखो नॉर्मली सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा, आप कैसे ही डायरेक्टली पता लगाएं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन कौन सा ऑप्शन गलत है। हम मिलेंगे इसके साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए आप सभी, मिलते हैं आप सभी हमारे नई वीडियो के साथ।